हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो समीकरण संतुलित करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, समीकरण के बारे में, शब्द समीकरण, ढांचा समीकरण के बारे में पढ़ लिया था। और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को बैलेंस करना भी सीख लिया था कि ढांचा समीकरण को संतुलित करते हैं और उसको कैसे संतुलित करते हैं, ये भी सीख लिया था हमने। संतुलित भी किया था, सीख लिया था। आपको एक होमवर्क दिया था, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कुछ बुक में दिए गए हैं, कुछ बुक से जो एक्सरसाइज में है, जैसे कुछ बुक के बीच बीच में ही दिए हैं बॉक्स बना करके। पेज नंबर मैं बता दूंगा आपको स्क्रीन पर, और कुछ एक्सरसाइज में दिए हैं, ठीक है। तो वो सब भी क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज वाले मैं एक छोड़ दूंगा, जितना टाइम रहेगा फिर आप उसको कर लीजिए कि होमवर्क रहेगा आपका, क्योंकि आपको भी संतुलित करना है, आपको ज़्यादा सीखना है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ी ना पूरा कर लूँगा, अब मैं आप जितना टाइम रहेगा, जैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना होने पाए, इसलिए मैं छोटा सा ही जल्दी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि जो हमने एक्टिविटी किया था, क्रियाकलाप किया था ना, जो मैग्नीशियम रिबन वाला, उसमें कहा गया था कि मैग्नीशियम रिबन को ना रेत मार्क से, यानी सैंड पेपर जो है, आप उसको रगड़ कर साफ कर लीजिए। क्यों कहा जाता है ऐसा? ताकि क्योंकि उस पर ना उसको वैसे रख के मैग्नीशियम रिबन को ऐसे रखा हो, कहीं फेंका हुआ पड़ा रहता था, तो उस पर जो है ना ऑक्सीजन की परत जम जाती थी। जैसे कि लोहे को अगर नमी या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो वो जो है उसमें जो है जंग लग जाता है, ऊपर परत जम जाती है। वैसे ही मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो है ना एक ऑक्सीजन की परत जम जाती है, जिसके कारण से ना वो पूरा जल नहीं पाता है। तो इसलिए कहा गया था कि आप उसको साफ कर लीजिए फिर जलाइए उसको, ठीक है। तो यही पहला प्रश्न था, आप इसको लिख सकते हैं। और अभी दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। मैं यहाँ पर बुक लिया हूँ और बुक से जो है आपको क्वेश्चन पढ़ के और क्वेश्चन लिख कर समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि शब्द समीकरण दिए गए हैं, हमें इनको ढांचा समीकरण बना करके उसे संतुलित करना है। कुछ ढांचा समीकरण ही दिया गया है, उन्हें संतुलित करना है। कुछ ढांचा समीकरण दिया गया, उनके में अवस्थाओं को भी लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है पहला कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर लिखेंगे पहला है हमारा हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन बराबर हमारे HCl के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, ठीक है। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्लोराइड दिया गया है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है। ये अम्ल होता है मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ है तो कोई नहीं, HCl होता है इसका। तो अब देखिए संतुलित यहाँ पर करना है कि हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पर एक एक है, तो बहुत ही सिंपल है। हमें यहाँ पर से सिंपल 2 लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा संतुलित, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। दूसरा देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बराबर बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड है पहले BaCl2 और आगे है एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO होता होल्ड साइज, नीचे प्लस रहेगा। और हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और हमें प्राप्त हो रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड LCl3, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। अब हमें इसको संतुलित करना है। देखिए बहुत ही आसान है, BaCl2। अब देखिए B यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी B 1 है, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl3 है। अब यहाँ पर Cl3 है, यहाँ पर 2 है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। हम 2 का इधर गड़ा कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, और इधर 3 है, लेकिन तो हमें कैसे करना होगा ताकि इधर 3 हो जाए और इधर भी 3 रहे, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि इधर 3 है ना, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। देखिए अगर 2 और 3 का लफड़ा आ रहा है, जहाँ पर देखिए अगर 3 वाला यहाँ पर हम लिख देंगे ना, तो चलिए 3 कैसे करेंगे? आप बताइए 3 कैसे करेंगे? एक जोड़ेंगे थोड़ी ना, गुणा ही तो करना रहता है। तो 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का करेंगे 6 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही हो जा रहा है फिर उससे। तो मतलब कि दोनों तरफ अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इधर 2 है तो इधर 3 का, और इधर 3 है तो इधर 2 का गुणा करा दीजिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इधर 3 है तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखिए एकदम सिंपल, बेरियम सही है, क्लोरीन जो है 2, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, बराबर हो गया ना। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि Ba जो है ना 3 हो गया, यहाँ पर बेरियम जो है 3 हो गया, तो बेरियम 3 हो गया तो हम इधर 3 लगा देंगे, ठीक है। तो बेरियम 3 हो गया तो इधर 3 लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर SO4 जो पूरा, यहाँ पर देखिए SO4 जो एक पूरा मॉलिक्यूल, एक
सबस्टेंस पदार्थ है ना, बिलियन SO4 पूरा है, वो पूरा 3 है, थ्राइस पूरा 3 है। और यहाँ पर SO4 पूरा 3 है, SO4 पूरा 3 है। और Al2 Al यहाँ पर अल्मोनियम जो है, Al जो है इधर 2 है तो इधर भी 2 है, मतलब हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सोडियम को जल में, सोडियम प्लस जल, यहाँ पर हमारा तीसरा है सोडियम यानी Na, इतना क्वेश्चन यहाँ पर सब समीकरण दिया गया, ठीक है। सोडियम प्लस H2O यानी जल, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। देखिए Na यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एक और है, मतलब हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर 3 है, तो देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इधर कितना 2 और 1 3 है, तो 3 का हमने इधर कर दिया। अब 2 इधर है तो 2 का 2 गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इधर 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लगा दे अगर हम, तो ये 2 हो गया और ये 2 4, और इधर हम 2 लगा देते हैं, देखिए बैलेंस हो गया। हमें अरे थोड़ा दिमाग लगा कि आप पहले सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप पेन से कर, मैं तो मार्कर से कर रहा हूँ, मिटा दिया, लेकिन अगर आप पेन से करेंगे शायद ना मिटा पाए आप, क्योंकि वो व्हाइटनर से लगाना रहेगा पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर Na, ठीक है। अभी देखिए Na इधर 2 हो गया, तो मैं इधर 2 कर देता हूँ पहले। अब देखिए Na इधर कितना है, 2 हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 4 है यहाँ पर, और इधर कितना हाइड्रोजन, 2 ये है और 2 ये है, 4 हो गया। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बस सिंपल। अच्छा ये ना, ये हमारा दूसरा वाला था, दूसरे का पहला था, ठीक है, क्योंकि पहला तो हमारा मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है जलाने के पहले, वो क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। तीसरे क्वेश्चन में जो है हमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था का संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उनकी अवस्था के संकेत के साथ कि वो कौन सी फॉर्म में है, कौन से स्टेट में, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। हालांकि इससे भी लिख सकते थे, लेकिन अब इसमें कहा नहीं गया था तो हमने लिखा नहीं, अब इसमें कह रहा है तो हम इसमें लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड में BaCl2 कहा जाता है बेरियम क्लोराइड को। यहाँ पर हमारा पहला है BaCl2, मतलब बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, जैसे कि हमने पहले वाले में किया है, तथा सोडियम सल्फेट के, सोडियम सल्फेट यानी NaSO4, Na2SO4 का विलयन अभिक्रिया करके, ये दोनों अभिक्रिया करके, यानी कि हम एरो लगा देते हैं यहाँ पर, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड के विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप बनाते हैं। अवक्षेप मतलब कि वो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि अगर चूना पानी देखते हैं, चूने पानी को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद उसको अपने आप नीचे जाकर बैठ जाता है। बहुत से ऐसे पदार्थ जो कि घुलते नहीं है, पदार्थ पानी में घुलते नहीं, जल में घुलते नहीं और नीचे जाकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी अवस्था को देख लेते हैं, ये कौन कौन से फॉर्म में हैं। तो देखा जाए तो ये देखिए पहले का आगे जलीय विलयन है, तो यानी ये एक्वस होगा, ठीक है। मैं ब्लू से लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें कहा गया है एक्वस है, ये भी एक्वस होगा। एक्वस मतलब जलीय विलयन, ठीक है, जल में कुछ घुला हुआ हो। और ये NaCl जो हमारा ना, ये भी एक्वस ही होगा, एक्वस होगा। और BaCl जो हमारा अवक्षेप बन गया, ये सॉलिड होगा। जो BaSO4 जो हमारा अवक्षेप बना है ना, ये सॉलिड होगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा तो ये सॉलिड होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसको संतुलित करते हैं। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर Ba1 है, इधर Ba1 है। Cl2 यानी क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो फटाक से 2 कर देते हैं। क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। Na यहाँ पर 2 हो गया, तो Na यहाँ पर 2 है। SO4 है तो SO4 है, यानी S1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन इधर भी 4 है, मतलब कि हमारा ये समीकरण जो है बैलेंस हो गया। बहुत ही आसान था, एक ही जगह हमें लगाना था 2, उसके बाद आसान था ये, ठीक है।
दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें 2 ही प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में यानी जल में घुला हुआ हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विलयन में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। हाइड्रो NaOH होगा जो कि हमारा एक्वस होगा सही, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यानी HCl प्लस HCl जो कि हमारा एक्वस होगा। लेकिन अगर हम अम्ल देखिए दोस्तों, अगर हम अम्ल के साथ उसकी पावर को देखें, लेकिन अभी रहने दीजिए इसको, अगले चैप्टर से इसको करेंगे हम, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं अभी एक्वस, ठीक है, क्योंकि भी चलिए भी जाएंगे। और आगे क्या बन रहा है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल बनाते हैं, ठीक है, यानी H2O। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे। अब देखिए इसको भी संतुलित कर लेते हैं, बहुत ही आसान होगा, करेंगे तब तो पता चलेगा। वैसे आसान सब होता है। यहाँ पर देखिए Na एक है, Na भी एक, यहाँ पर भी एक है, O यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी है, O यानी ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, 2 और यहाँ पर 2 है। अच्छा, मतलब ये समीकरण जो हमारा बैलेंस है, ये Cl ये Cl, मतलब हमारे ये समीकरण जो है इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही समीकरण संतुलित है, ठीक है। यहाँ पर Na एक है, Na एक है, OH O यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी O एक है, H यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यानी इस साइड में अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन H2 में 2 है। फिर यहाँ पर क्लोरीन देखिए तो एक है, तो यहाँ पर भी एक है, मतलब ये हमारा समीकरण बैलेंस है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है जो कि शायद हमारा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोजन करके अमोनिया बनाता है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको संतुलित करने में थोड़ा दिक्कत होता है, यही 2-3 वाला लफड़ा होता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको। नाइट्रोजन गैस के से संयोज करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ये हमारा चौथा है। निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण रूप में परिवर्तित करके संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। मैं इसको ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ऊपर वाला क्या मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम चौथा वाला देख रहे हैं। चौथा वाला हमारा चौथे का पहला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से संयोज करके यानी जुड़ करके अमोनिया बनाता है। तो देखिए अमोनिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर है हमारा, यहाँ पर पहला नंबर है और ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब इसका देखिए क्या हमारा कार्बन नाइट्रोजन यानी N2 प्लस हाइड्रोजन से संयोज करके यानी H2 से जुड़ करके अमोनिया बनाता है, यानी कि NH3 बनाता है, ठीक है। अब हम इसकी अवस्था को भी लिख देते हैं, कहा तो नहीं है लेकिन हमें लिख देना चाहिए। तो ये देखिए अमोनिया ना गैस में है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। गैस मिलके गैस बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, मतलब हमें इसे संतुलित करना होगा। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, 2 है 3 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 है, 2 लगा दिया और यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, मतलब ये भी हमारा संतुलित हो गया। आसान तो था, लेकिन अगर मैं आपको ना ट्रिक बताता ना कि हम तिरछा गुणा करा देंगे, इधर 3 है इधर 2 है, तो हम इधर 3 का गुणा और इधर 2 का गुणा करा देंगे, हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। बहुत ही आसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथे का दूसरा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो कि हमारा गैस है, प्लस वायु में दहन करने मतलब ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन यानी O2, ये भी हमारा गैस है, ठीक है। आगे देखते हैं, और क्या बनाता है, यहाँ पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, यानी H2O बनता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जो कि हमारा गैस है। ये हमारा लिक्विड रहेगा, ये भी हमारा गैस है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, बैलेंस है। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, इधर 3 है तो इधर 3 लगा दो,
6 हो गया। अब ये समस्या आती है कि हम इधर 2 कहाँ लगाएं, इधर 2 कहाँ लगाएं। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, इधर हमारा 2 है, ये 3 है, इधर 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 4 2 6 हो जाएगा, मतलब इधर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, और इधर 2 यानी 4 हो जाएगा। और हमें चाहिए कितना, 6 चाहिए। अगर इधर 2 लगाते हैं तो इधर 2 लगाएंगे अगर हम तो 4 हो जाएगा, तो इधर भी 2 लगा देते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें तो हमारा बैलेंस होने का चांस रहेगा। अब चेक करते हैं एक बार, क्योंकि हमारा और जो एलिमेंट्स है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 नहीं है, यहाँ पर 4 हो गया, तो इसको यहाँ पर 2 कर देते हैं। इसको 2 किया तो सल्फर 2 हो गया, सल्फर यहाँ पर ऑलरेडी 2 हो गया, हमने पहले बैलेंस किया। तो अब देखिए कुछ करना नहीं है, बैलेंस हो गया, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6। यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 पहले से था, 2 हमने लगाया 4, और यहाँ पर 2 हो गया, तो ये 6 और यह 6 हो गया। बस हमारा बैलेंस हो गया समीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अल्मोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड अल्मोनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अल्मोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया यानी Al2SO4 का होल था, इसलिए मैं पहले देखा था, जो कि बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, और हमें देता है अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3 और BaSO4 का यानी बेरियम सल्फेट का जो है अवक्षेप देता है। शायद यही वाला क्वेश्चन हमें पिछली बार भी किया था क्या? जी यही है BaCl2 Al2SO4, वही क्वेश्चन सेम। आप इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी आप चीजिंग कर लेंगे, लेकिन उम्मीद आप करेंगे, ठीक है। इसको मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम धातु यानी के, जो कि हमारा सॉलिड होगा क्योंकि ये धातु है, प्लस हाइड्रोजन पानी से अभिक्रिया करके H2 यानी जो कि हमारा लिक्विड है, H2O से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH बनाता है, जो कि हमारा सॉलिड होगा, और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन चेक करते हैं, समीकरण बैलेंस है या नहीं चेक कर लेते हैं। के यहाँ पर 1 है, के यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 है, 2 और 1 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 कहाँ लगाए, 3 दूनी यहाँ पर 6 हो गया है, यहाँ पर हमें 2 लगाना है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 दूनी 4 2 6, पिछली बार की तरह यहाँ पर जो हमने किया था यहाँ पर, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 2 जा 4, और यहाँ पर 2 6, और 3 दूनी 6 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गया है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 2 ना लगाए या 2 3 जो हमने लगाया था, यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, बैलेंस हो गया हमारा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, और यहाँ से 2 4 हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया था, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, बस बैलेंस हो गया। अब 5वां क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी जो है 4 क्वेश्चन है, लाइए फटाफट इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद आप कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। यहाँ पर देखिए 5वें का पहला हम देख रहे हैं, 5वें का पहला क्या कह रहा है, हमें समीकरण दे रखा है, हमें दिख रहा है HN। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने समीकरण लिख लिया है, और अब मैं यहाँ पर इसको बैलेंस करता हूँ। देखिए HNO3 यानी 2, HNO3 यानी H यहाँ पर 1 है, यहाँ पर H 2 है, और कहीं H नहीं है। इसमें देखिए, इसमें होल ट्वाइस का मतलब है कि ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और ये 2 3 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। फिर फंसा मामला। अब देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल है, अगर हम यहाँ पर जो है 2 लगा देते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। और इधर देखें तो इधर अगर हम 2 लगा दे रहे हैं तो ये 2 4, तो ये 2 4 2 और 2 4 इधर हो गया, 2 2 4 इधर हो गया। इधर 2 पहले से है, इधर 2 लगा दिया 4, और इधर 2 पहले लगा दिया हमने, ये भी 4। आगे देखते हैं NO3,
NO3 ने N देखिए तो N यहाँ पर 2 हो गया है, तो N यहाँ पर 2 है, यहाँ पर N भी 2 है, और ऑक्सीजन 3 का दुगुना 6 है, ऑक्सीजन 6 है और नाइट्रोजन 2 है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 3 है, नाइट्रोजन यहाँ से 2 है और यहाँ पर 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 है और 3 दूनी 6 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 3 दूनी 6 है, और यहाँ से 2 8 है, यहाँ पर 8 है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पर 7 और 8, यहाँ पर 2 लगा हुआ है ना, 8 यहाँ पर भी है। मतलब ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है और 3 दूनी 6, यहाँ पर 8 इधर भी है, 8 इधर भी है। आगे ऑक्सीजन बैलेंस। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, हमारा सब पूरा बैलेंस हो गया समीकरण। दूसरा देखते हैं फटाक से। दूसरा नंबर सवाल है NaOH अब देखिए Na यहाँ पर, नाइट्रोजन यहाँ पर, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा, 2 लगा दिया हमने। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर देखें तो 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और ये 5 है, और इधर 2 और 4 6, इधर 5 है, इधर 6 है। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, ब्लू से लिखता हूँ मैं, यहाँ पर 2 लगा दें तो ये 2 हो गया और ये 4 6, यहाँ पर 2 और ये 4 6, ये ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। हाइड्रोजन में H यहाँ पर और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 दूनी 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो नहीं, यहाँ पर 2 और 2 4 और यहाँ पर 2 4, बैलेंस हो गया हमारा ये भी समीकरण। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, 3 नंबर है लेकिन यहाँ तीसरा लिख दे रहा है। Na देखिए एकदम समीकरण बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, ठीक है। Ag यहाँ पर 1 है, Ag यहाँ पर 1 है, ठीक है। NO3 यहाँ पर 1 है, NO3 यहाँ पर, ये समीकरण बैलेंस है पहले से, ठीक है, इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान था 4 ही क्वेश्चन है। देखिए अब इसको बैलेंस करते हैं स्टार्ट से। Ba यहाँ पर 1 है, Ba यहाँ पर 1 है, ठीक है। Cl2 यहाँ पर 1 है, Cl2 यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 पहले से है। SO4 है तो H4 है, यहाँ पर हमारा ये भी समीकरण बैलेंस देखिए बहुत ही आसान समीकरण था। अब देखिए 6वां क्वेश्चन, यहाँ पर कैल्शियम, मतलब ये हमें दे रखा है शब्द समीकरण और आपको सिर्फ ढांचा समीकरण बनाकर संतुलित करना है। 7वां देखा है और एक और है 8वां शायद वो भी है, तो आप इसको तीनों करने की कोशिश कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसलिए जो है हम इसको नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जो एक्सरसाइज वाली वीडियो बनाऊंगा पूरे चैप्टर खत्म करने के बाद तो मैं आपको वो भी करा दूंगा, ठीक है। अभी हमारा रासायनिक हम बीच के क्वेश्चन हमने कर लिया है और अब हम अगली वीडियो में जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको पूरा समझ में आ गया है कि नहीं। होमवर्क में आप कुछ ना कुछ जरूर, मैंने पिछली वीडियो में दिया था, आपने कमेंट नहीं किया, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।